बाबूजी चिप्स चाहिए? पापा आप नहीं बेच रहे। पापा पापा सुनिए। पापा पापा आपको मेरी कसम है, आप रुकिए। पापा ये सब क्या है? आप यहाँ पे, वो भी इस हालत में? अरे क्या कर रहे हैं आप? चिप्स बेच रहे हैं? आप मुझे बताएंगे आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं जानता तुझे, मैं नहीं जानता साहब, आप कौन हो? पापा ये कैसी बात कर रहे हो आप? क्या हो गया है आपको? अरे मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मुझे ही पहचानने से मना कर रहे हो? अरे कौन बाप ऐसा करता है? कौन बाप अपनी इकलौती औलाद को पहचानने से मना करता है? ऐसा क्या हो गया पापा? ये कर क्या रहे हैं आप? कौन बेटा? कैसे बेटा? मैं नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता साहब। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिखा तुम ही समझाओ ना पापा को, ये क्या बोले जा रहे हैं? बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पापा मैं आपके पास हमेशा पैसे भेजता तो था, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ये काम करने को मजबूर होना पड़ा? ये चिप्स बेच रहे हो आप, वो भी यहाँ पे? कौन सा बेटा? मैं नहीं जानता। वो बेटा जिसने यूँ कहा था पापा मैं हर महीने 30,000 20,000 रुपये पहुँचाऊंगा तुम्हारे लिए, और आज तक एक पैसा नहीं पहुँचाया। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके पास पैसे नहीं पहुंचे? ये आप गलत बोल रहे हैं पापा। पैसे तो आपको हर महीने मिलते होंगे ना, क्योंकि मैं शिखा को हर महीने 30,000 रुपए देता था आपको देने के लिए। अरे बेटा अगर पैसे मिल जाते तो क्या जरूरत थी मेरे को फोन करने की? क्या जरूरत थी मेरे से आपसे मिलने की? मैं कभी भी परेशान नहीं करता बेटा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है बेटा मेरे को, एक दिन भी पैसे नहीं आए हैं तेरे। मैं तो कैसे कैसे गुजारा कर रहा हूँ बेटा, ये चिप्स बेच कर तेरी माँ का इलाज कर रहा हूँ। मुझे फुटपाथ पर छोड़ दिया तुम लोगों ने। कहीं गांव जाता हूँ, कहीं शहर जाता हूँ, गली गली में चिप्स ले लो चिप्स ले लो, जो लेते हैं तो उसकी दवाई ले जाता हूँ। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है निखिल, मैं पूरे पैसे भिजवाती थी इनको, सच में ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो सारे पैसे इन्होंने अपनी अय्याशी में खर्च कर दिए और तुमसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने बहुत फोन किए थे, कहीं बता देती है कभी कहीं बता देती है, आज तक तुमसे बात नहीं करवाई, और एक दिन तो कह ही दिया बंद करो फोन नहीं करना यार। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सारी बात बताता हूँ, सुन। कौन है? हाँ जी पापा जी बोलिए। बेटा वो पैसे न पहुँचाए। कौन से पैसे? और निखिल बेटा ने कहा था ना पैसे पहुँचा रहे, वो पैसे नहीं पहुँचाए बेटा। देखिए पापा जी मैं बहुत बिजी हूँ इस टाइम में, और मुझे नहीं पता निखिल ने कौन से पैसे भिजवाने के लिए बोला था, लेकिन अभी हम वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है। अभी आप फोन रखिए। अरे बेटा मेरी बात करवा दो निखिल से, वो माँ बीमार है उसकी बहुत ज्यादा। देखिए पापा जी मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, हमने अपना ठेका नहीं उठा रखा है। अरे हमारे खुद के भी खर्चे होते हैं, आपने क्या सोच रखा है कि आप जितने पैसे मांगोगे हम दे देंगे आपको? पागल समझे हमें? बोल दिया ना मैंने, कोई पैसे नहीं हमारे पास, और आज के बाद आप पैसे मांग मत लेना, समझे आप? अरे बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा बीमार है बेटा, पैसे भिजवाने जरूरी है, वो डॉक्टर की दुकान पे खड़ा हूँ बेटा मैं। देखिए निखिल की माँ जिंदा रहे मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपने से मतलब है, समझे आप? फोन रखिए। शांत रखा है बेटा हेलो। अरे भगवान मैं क्या करूं? हाँ तो मैं क्या करती? पागल हूँ मैं? 30,000 रुपए निखिल कम नहीं होते जो इनको भिजवा देती। अरे हमारे खुद के खर्चे होते हैं, अब मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो सारे पैसे भेज देती, तो मैंने नहीं भेजे पैसे, और वैसे भी खुद कमा सकते हैं ये। शिखा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें पैसे इसलिए देता था ताकि तुम हर महीने मेरे पापा को वो पैसे दे सको, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम वो पैसे खुद अपने पास रखती हो। तुम्हें पता है हम दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि पापा ने ही कहा था कि तेरी नई नई शादी हुई है, तू बहू को लेके थोड़े दिन अलग रह ले। तू घर पे रहेगा तो बहू सारा दिन घर का काम करती रहेगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने ही कहा था, पर तुमने इनके बारे में जरा भी नहीं सोचा। मुझे तो शर्म आती तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अरे मैंने तुम जैसी औरत से शादी करके ना बहुत बड़ी गलती की है। देखो निखिल, मुझसे मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। नहीं, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं। तुमने आज ये गलती की है और आगे आगे पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करोगी। अरे मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ ना, मेरे पीछे क्या पता तुम मेरे पापा को इस दुनिया में रहने लायक छोड़ो भी या नहीं। मुझे तुम जैसी औरत पे जरा भी विश्वास नहीं है। अब एक काम करो, तुम ना मुझे कोर्ट में मिलना, क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। निखिल तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा दोगे मुझे? प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, इस गलती की ना यही सजा है तुम्हारे लिए। हम मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम मैं आज के बाद अलग रहेंगे, समझ गई तुम?
अब पापा आप ये सब छोड़िए, छोड़िए। आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। आप मेरे साथ घर चलिए और मैं माँ को भी लेके आता हूँ। आज के बाद आप दोनों मेरे साथ ही रहोगे और मैं आप दोनों की सेवा करूँगा। चलिए पापा। निखिल, निखिल प्लीज मेरी बात समझो, मुझसे हो गई गलती यार। आइए पापा, बैठिए।